Exercise 24.2 का क्वेश्चन नंबर 8. Prove that the center of the three circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0, x square plus y square plus 2x plus 4y minus 10 equal to 0 and x square plus y square minus 2x minus 16y minus 1 equal to 0 are कोलिनियर. तो क्या करना है इसमें, सबका सेंटर निकाल लेना है. तो ये जो पहला सर्किल है इसका सेंटर जानते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ 2g क्या है, -4 है. 2g इक्वल टू -4 यानी कि g इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2. और सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर -g -1 होता है. तो ऐसे हम जब ये सेंटर निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, ये 2f हो जाएगा -3 यानी कि f इक्वल टू ये जो भी कोफिशिएंट ऑफ y होता है डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है यानी -3. तो सेंटर -g -f यानी कि 2 और 3 हो जाएगा. तो यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ द सर्किल कितना इज 2 और 3. फिर उसी तरह से सेंटर ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0. अब इसका सेंटर निकालना है. तो यहाँ g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 1 हो जाएगा. 2g से कंपेयर करेंगे तो g इक्वल टू 1. यहाँ f इक्वल टू 2. तो सेंटर -g -1 -2 हो गया. सिमिलरली इसमें अगर हम लोग g निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ g विल बी -5 एंड वैल्यू ऑफ f विल बी -8. तो -g -f करने पर सेंटर -g -f होता है 5 और 8 हो गया. ये 3 सेंटर आ गया तीनों सर्किल का. कैसे निकाला गया आपको समझ में आ गया. अब इस तीनों सेंटर को क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करना है. तो कोलिनियर के लिए हम जानते हैं क्या कंडीशन होता है, x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा. यहाँ 3 पॉइंट है, इसको हमें प्रूफ करना है कि इट विल बी कोलिनियर. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये x1 लेंगे, यहाँ x1 2 हो गया. तो y2 - y1 यानी कि -2 -8 प्लस x2 यानी कि -1 इंटू y3 - y1 8 - 3 प्लस अब की बार x3 लेते हैं 5. तो y1 - y2 हो जाएगा यानी कि 3 और -2. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 आ जाना चाहिए. ये 2 -10 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा. 8 - 3 प्लस 3 -5 हो गया. और ये 5 5 जा 25 हो गया. ये -20 -5 प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया. तो देयरफॉर सेंटर्स यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2 3 -1 -2 ऑल दीज आर द सेंटर्स एंड 5 8 आर कोलिनियर. यही प्रूव करना है कि ये कोलिनियर होता है. नंबर 9, prove that the radii of the circles x square plus y square equal to 1, x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 equal to 0 and x square plus y square minus 4x minus 12y minus 9 equal to 0 are in A. ये 3 सर्किल है, तीनों का रेडियस निकाल लेना है और रेडियस AP में है, इसको प्रूफ कर लेना है. तो हम जानते हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस. ये पहला जो सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो डायरेक्ट रेडियस इसका हो जाएगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू r स्क्वायर. ये आप जानते हो कि अगर सेंटर ओरिजिन पर हो तो यही इक्वेशन होता है. तो इसका रेडियस 1 हो गया. अब यहाँ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y और माइनस 6 है. तो g इक्वल टू -1 एंड f इक्वल टू -3. कंपेयर हम करना जानते हैं 2g, तो 2gx प्लस 2fy होता है ना. g यहाँ पर -1 और f क्या होगा -3. यहाँ
जो भी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, वही g और f हो जाता है, -1 और -3 हो गया। तो रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c, तो यहाँ c का वैल्यू कितना है, -6 है, c इज हियर -6, ये +6 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और +6, तो 16 यानी 4 हो गया। फिर उसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 12 -9 = 0 है, तो g इक्वल टू इसमें क्या है, -2, और 2 से भाग देना है इसके कोफिशिएंट, और इसके कोफिशिएंट में जब 2 से भाग देंगे तो -6, और यहाँ c इक्वल टू क्या है, -9, तो रेडियस हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ही होता है, ये -9 +9 49 यानी कि 7 हो गया। तो ये 147 रेडियाई हो गया। तो ये में है कैसे है, 4 - 1 = 3 एंड 7 - 4 = 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हेंस 147 आर इन AP। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Number 10. Find the equation of the circle which passes through the origin and cut off chords of length 4 and 6 on the positive sides of the x-axis and y-axis respectively. ये सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 4a और b पर, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये 4 0 और ये 0 6 पर, यानी कि ये यूनिट 4 है, यहाँ 6 यूनिट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये कॉर्ड है। तो ये अब हम लोग यहाँ क्या समझेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे AB को, तो AB क्या हो जाएगा, AB यहाँ निश्चित रूप से डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। सिंस एंगल AOB = 90 डिग्री, therefore AB is diameter of the circle. डायमीटर हो गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर हो जाएगा इसका 4 + 0/2 एंड 6 + 0/2, x1 + x2 y1 + y2, यानी कि ये हो गया 2 और 3, तो सेंटर मालूम हो गया। रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस, यहाँ से जो AB होगा, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हम निकाल लेंगे, AB = √4² + 6 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 4 = 60 + 36, 12 6 6 12 52 हो गया, 52 का √52 हो गया। अब ये रेडियस हो जाएगा √52/2, या इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 4 2 × 2 × 13, यानी कि 2√13, तो रेडियस हो जाएगा √13, डायमीटर/2, क्लियर है, रेडियस हो गया √13। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बहुत ही आसान, x - 2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर = रेडियस 13 हो गया, √13 का स्क्वायर, x² - 4x + 4 + y² - 6y + 9 = 13, 9 और 4 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया आपका x² + y² - 4x - 6y = 0, -6y = 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल कंसेंट्रिक with the circle x² + y² - 6x + 12y + 15 = 0 and double its area। बहुत ही आसान है। देखिए
क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को हम समझ लें इस फिगर के माध्यम से। इस सर्किल का हमें इक्वेशन दिया हुआ है और कंसेंट्रिक मतलब है कि एक ही सेंटर पे दूसरा सर्किल है। ये दूसरा सर्किल का जो एरिया है वह पहले सर्किल के एरिया का डबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। तो गिवन सर्किल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द center of this circle? So we know the general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If you will be compare with that, then g will be minus 3. What will be the g? G will be minus 3 and f will be the minus 6. The center of this circle is minus g and minus g अगर करेंगे तो it will be 3 and 6. ये सर्किल गिवन सर्किल का सेंटर क्या हो गया, 3 और 6। रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी इज हियर 3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और माइनस सी दिया हुआ है इसमें, सी इज 50 तो इट इज माइनस 50। तो 9 प्लस 36 माइनस 50 यानी कि ये रूट 30 हो गया। अब लेट आर विद द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, ये बड़ा सर्किल का हम रेडियस आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका इक्वेशन निकालना है और ये डबल इन द एरिया ऑफ द गिवन सर्किल। तो इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका दुगुना, इसका ट्वाइस ये पाई आर स्क्वायर होगा। अब इससे हम रेडियस कंसेंट्रिक है तो सेंटर जो इसका है वहीं इसका भी होगा। केवल हमें क्या फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो वी कैन फाइंड दैट रेडियस। ये पाई कैंसिल हो जाएगा एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इज हियर 30, रूट 30 के इसमें 60 हो गया। तो दैट मीन्स आर इक्वल टू रूट 60। ये रूट 60 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 50, तो ये 2 रूट 15 हो जाएगा। अब व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्किल या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसका सेंटर 3 6 है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यही आर स्क्वायर होता है तो ये इसका स्क्वायर 60 है। अब तोड़ लीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 60। ये माइनस हम लोग कर लेंगे तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। 60 है, 36 और 9 45 हो जाएगा तो 60 में से 45 जाएगा माइनस 15। 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ सर्किल छूट गया है which passes through the point 1 1 2 2 and whose radius is 1, so that there are 2 such circle। तो मान लेते हैं let required equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो since it passes through 1 1 and 2 2, जब 1 1 से पास करेगा x और y ये सेटिस्फाई करेगा वैल्यू। यहाँ हम लोग लिखे हैं, यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 तो इट विल बी 2g प्लस 2f प्लस c। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर ला देंगे, x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये -2 इक्वेशन 1 हो गया। और सिंस इट पासेस थ्रू 2 2, जब 2 2 से पास करेंगे तो इट विल बी 4g 4f, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4g और 2 2 जा 4f प्लस c। ये 2 2 है तो x और y का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये 1 और 2 दो इक्वेशन आ गए। और हम जानते हैं कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ
रेडियस 1 इज गिवन, जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। ये अंडर रूट है, लेकिन स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, आर का वैल्यू इतना होता है। अब यहाँ हम क्या किए कि 2 माइनस 2 इंटू 1, इसमें ये जो इक्वेशन 2 है इसमें 2 से इंटू करके, और हम 2 माइनस 2 इंटू 1, इसमें 2 से जब इंटू करेंगे तो इट विल बी 4g 4f प्लस 2c। देख रहे हैं ना, एक बार समझना है तो ऐसे समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस इक्वेशन 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 आपका क्या है 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -8, और उसमें 2 से इंटू करेंगे तो इट विल बी 4g प्लस 4f प्लस 2c इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये माइनस कर लेंगे, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू -4 बचेगा। वहीं यहाँ किया गया है कि ये माइनस सी इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ सी विल बी 4, तो यहाँ सी का वैल्यू 4 हो जाएगा 2 माइनस -1 करने पर। अब ये जो सी का वैल्यू आया, इसको हम लोग इस सी के वैल्यू को रख दिए हैं इसमें, ये 1 में 2g प्लस 2f प्लस सी, 2g प्लस 2f प्लस 4 इक्वल टू -3 हो गया, -2, तो 2g प्लस 2f -6 हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो g प्लस f इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ g विल बी -3 -8, ये 4 ले लिया। फिर c इक्वल टू 4 इसमें रख दिए, 3 वैल्यू ऑफ c, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 और 5 से ये इक्वेशन आ जाएगा, फ्रॉम 4 एंड 5। यहाँ इन प्लेस ऑफ जी जस्ट वी हैव राइट -3 -8 होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 5। ये माइनस है, दोनों माइनस से माइनस कमा लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 6f प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5। ये एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 6f 5 इधर आएगा तो 9 माइनस 5 4 हो गया। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, एफ स्क्वायर प्लस 3f इट कैन बी रिटन एज 2f प्लस एफ स्क्वायर, f प्लस 2 इक्वल टू 0। f कॉमन लेंगे तो इट विल बी f प्लस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, f प्लस 2 इक्वल टू 0। f प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो f प्लस 1 बचेगा, तो आइदर f इक्वल टू -2 और f इक्वल टू -1। तो f का वैल्यू जब -2 हम लोग लेंगे तो g क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 लेंगे तो g -1 हो जाएगा। f का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेंगे तो ये +2, और जब -1 लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो उस समय f हो जाएगा, ये g हो जाएगा आपका, जब f इक्वल टू -1 तो g होगा -2, ये +1 हो जाएगा। इस तरह से ये g और f का 2 वैल्यू आ गया, -2 1 f -1 और 2, और c का वैल्यू तो 4 ही होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर जब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे 2 वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, अब यहाँ पर -2 x, f ले लेंगे तो -4, यहाँ -4 y और +4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन में हो जाएगा। और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें वहाँ g इक्वल टू अगर -2 दे रहे हैं तो -4x हो जाएगा, -2y और c तो +4 ही है। तो यह प्रूफ करना था कि 2 इक्वेशन होगा, तो यही दोनों इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये प्रूफ। 30 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंसेंट्रिक विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 6y - 3 इक्वल टू 0 and which touches the y axis।
कहने का मतलब है कि हमें वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल, ये जो बड़ा सर्किल जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और कंसेंट्रिक विद द सर्किल, ये गिवन सर्किल है, इसके कंसेंट्रिक यानी कि इसका रेडियस सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका जी एफ माइनस एफ होता है, तो जी -2 और एफ -3 यानी कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ 2 3 हो जाएगा। तो इस सर्किल का सेंटर 2 3 है, गिवन सर्किल है और ये रिक्वायर्ड सर्किल है। इसका इक्वेशन हमें निकालना है, ये रिक्वायर्ड सर्किल। तो रिक्वायर्ड सर्किल का भी सेंटर कॉन्सेंट्रिक है, तो यानी कि ये जो इसका सेंटर है वहीं इसका भी सेंटर है, तो 2 3 हो गया इसका भी सेंटर। अब वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रेडियस। तो ये चूंकि इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है सेंटर का, यानी कि एक्स डिस्टेंस यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्स डिस्टेंस होता है। जो यहाँ से ये 2 3 है तो ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, तो 2 ही एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। ये रेडियस इसका बड़ा वाला का, इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सेंटर मालूम हो ही गया, रेडियस 2 है, बहुत आसान हो गया इक्वेशन निकालना। तो इट विल बी x - 2 + y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो x स्क्वायर -4x + 4y स्क्वायर - 6x + 9 इक्वल टू 4। ये 4 प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x - 6y है, ये 6y अब +9 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए सर्किल passes through the point 0 0 a 0 0 b then find the coordinate of its center. So first of all we have to just let the required equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। एक कंसिडर कर लीजिए। अब सिंस इट पासेस थ्रू 0 0 a 0 एंड 0 b, ये तीनों पॉइंट से जब पास कराएंगे तो क्या इक्वेशन का स्वरूप होगा। जब 0 0 से पास करेगा तो ax y 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। पावर देख रहे हैं ना, एक्स वाई रखेंगे तो ये भी 0 0, यहाँ 0 ये 0, सब 0 हो गया, तो c इक्वल टू 0 बचा। क्लियर है। अगेन जब a 0 से पास करेगा तो x विल बी यहाँ a स्क्वायर प्लस y 0 हो जाएगा 2ga, फिर यहाँ y 0 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ c 0 हम निकाल चुके हैं ना, यहाँ c इक्वल टू 0। तो c ऐसे बाद में ले या पहले ले, अगर ऐसे लिखते हैं c इक्वल टू 0, अब ये c का वैल्यू जब इसमें 0 पुट कर लेंगे तो इट विल बी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर 2ga इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 2g इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। तो g इक्वल टू माइनस a/2। अब अगेन ये 2 ले लीजिए, और जब ये 0 b से पास करेगा, ये तीसरा पॉइंट से, तो x 0 हो जाएगा, y b स्क्वायर यहाँ बचेगा, ये भी 0 हो गया, 2fb बचेगा, प्लस c the value of c is 0. If you will put c equal to 0, then 2fb equal to b square. अब ये b कैंसिल हो जाएगा, तो 2f इक्वल टू b, यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -b स्क्वायर है, -b/2। तो सेंटर हम जानते हैं कि g -g और -f होता है, तो देयरफॉर सेंटर या रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल -g, यानी कि a/2, -g -f होता है, और -f करेंगे तो इट विल बी b/2। यही आंसर हो जाएगा, a/2।